परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमपिता परमात्मा सबका स्रोत है और सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हुए भी पूर्ण और अखंडित है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि लोग ऐसे परमात्मा के भेद को न जानते हुए मनुष्य के हाथों से गढ़े देवी देवताओं की पूजा करते हैं और तो और 10 अवतार भी उस परमात्मा का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि वे भी अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। जो साधक शब्द का अभ्यास करके अंतर में शब्द को प्रकट कर लेता है वह भव सागर से पार हो जाता है। परमात्मा भक्ति की प्रेरणा देते हुए कबीर साहब कहते हैं कि जीव मायातीत शब्द के अभ्यास से शरीर में रहते हुए ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये हमें समझाते हैं कि प्रभु मनन चिंतन का विषय नहीं है, पर उसके शब्द रूप में उसका ध्यान किया जा सकता है। वह शब्द के रूप में प्राणियों में व्याप्त है, परंतु लोग उसे छोड़कर भ्रमवश देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। स्वयं शिव भी कहते हैं कि मैं प्रभु का ध्यान करना नहीं जानता, इसलिए अपने असली ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता। कबीर साहब जी कहते हैं कि मरने पर यदि आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो शरीर से छुटकारा पाने का क्या लाभ हुआ। मुनिजन तो जीवित शरीर में ही मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति की चर्चा करते हैं, और जिसने वह मुक्ति प्राप्त की होती है वह मायातीत शब्द में समाकर शब्द स्वरूप हो गया होता है। परमात्मा आंखों से दिखाई तो नहीं देता, परंतु वह विश्व रूप है, अपनी सारी सृष्टि के रूप में हमारे सामने प्रकट है। मनुष्य का असली शिकार मन है, जिसका कोई शरीर और रूप नहीं है, परंतु वह फिर भी संसार रूपी वन में बेखटके दौड़ रहा है। मनुष्य अपने अंतर में स्थित अपने घर सतलोक में तभी वापस जा सकता है जब वह इस बिना चोंच, खुर, सिर और शरीर के पशु का शिकार कर ले, अर्थात अपने मन को वश में कर ले। परंतु मन को वश में करने का अर्थ केवल संसार के मोह से मुक्त करना है, संसार के काम काज से छुट्टी दिलाना नहीं। परमार्थी को भी अपने सांसारिक कर्तव्य निभाने होते हैं और इसके लिए उसे अपने मन को संसार में सक्रिय तो रखना ही पड़ता है, मगर यह काम वह मन को वश में रखते हुए भी उसे संसार में अनासक्त रखते हुए भी कर सकता है। कबीर साहब ने आत्मा का वर्णन एक ऐसे पक्षी के रूप में किया है जो शरीर रूपी घोंसले में छिपा हुआ है। इसका कोई रंग, रूप या आकार नहीं है और यह नाम के रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त परमात्मा की छाया में बैठा है। कबीर संसार को एक बहुत बड़ा वृक्ष बताते हैं और कहते हैं कि यह पक्षी इस वृक्ष पर ही रहता है और इसी पर बैठा फल खाता है। यह एक डाल से उछलकर दूसरी डाल पर जाता है, अर्थात आत्मा इस संसार में एक योनि से दूसरी में जन्म लेती रहती है। आमतौर पर पक्षी शाम होने पर वृक्ष पर आ जाते हैं और सवेरा होते ही उड़ जाते हैं, लेकिन इस पेड़ पर बसने वाले पक्षियों की रीति असाधारण है, क्योंकि ये रात्रि के आने पर उड़ जाते हैं और सुबह होने पर वापस आ जाते हैं। भाव यह है कि आत्मा रात्रि अर्थात मृत्यु के आने पर संसार को छोड़ देती है और सुबह होने पर अर्थात फिर जन्म होने पर वापस यहीं आ जाती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि आम पक्षी दिन भर तरह तरह के दाने, फल आदि खाते रहते हैं, मगर आत्मा रूपी पक्षी यहाँ केवल 2 ही फल खाता है, अपने अच्छे कर्मों का मीठा और बुरे कर्मों का कड़वा फल। परंतु यदि आत्मा अपने असली घर अगम अपार परम धाम में पहुँच जाए तो इसका फिर संसार में आना जाना नहीं होता। यह संसार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ जीव अपने कर्मों के लेन देन का सौदा अदा करके तथा रूहानी अभ्यास द्वारा संचित कर्मों को नष्ट करके परमात्मा से मिलाप कर सकता है। सच्चा भक्त केवल प्रभु मिलाप के लिए आतुर रहता है, उसके हृदय में किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं रहती। थैंक यू।